एक फ्रेजल वर्ब होती है टॉक बैक। इसका मतलब होता है जुबान लड़ाना या फिर किसी को उल्टा जवाब देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट टॉक बैक टू योर एल्डर्स। इसका मतलब ये होगा कि अपनों से बड़ों से जुबान मत लड़ाओ या फिर अपनों से बड़ों को उल्टा जवाब मत दो। डोंट टॉक बैक टू योर एल्डर्स। एक और एग्ज़ाम्पल है, यू ऑलवेज टॉक बैक टू मी, डोंट यू हैव मैनर्स। मतलब तुम हमेशा मुझसे जुबान लड़ाते हो या फिर तुम हमेशा मुझे उल्टा जवाब देते हो, क्या तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है या फिर क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है। यू ऑलवेज टॉक बैक टू मी, डोंट यू हैव मैनर्स। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है ऑन द डॉट। इसको हम इस सेंस में यूज़ करते हैं ठीक समय पर। मतलब कोई काम है वो ठीक समय पर होता है, ना जल्दी होता है ना देर में होता है, ठीक उसी समय पर होता है जो निर्धारित किया हुआ समय है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई अपलोडेड माई वीडियो एट 4 o'clock ऑन द डॉट। इसका मतलब ये होगा कि ठीक 4 बजे वीडियो अपलोड करने का मैंने अपना एक निर्धारित समय बनाया हुआ था, तो मैंने ठीक 4 बजे अपनी वीडियो अपलोड की। आई अपलोडेड माई वीडियो एट 4 o'clock ऑन द डॉट। वन मोर एग्जाम्पल इज़ हियर, वी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे एट 12 ऑन द डॉट। इसका मतलब ये होगा कि ठीक 12 बजे हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया या फिर ठीक 12 बजे हमने उसका बर्थडे मनाया। वी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे एट 12 ऑन द डॉट। एक वर्ड होता है आइदर। इसको हम उस सेंस में यूज़ करते हैं जब हम दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि दो में से कोई एक या फिर या ये या फिर वो। तो ऐसे सिचुएशन में इसे यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं, आइदर शट द डोर और ओपन। इसका मतलब ये होगा कि या तो दरवाजे को बंद कर दो या फिर दरवाजे को खोल दो। मतलब दोनों में से केवल एक ही काम होगा, या तो दरवाजे को खोल दो या फिर दरवाजे को बंद कर दो। आइदर शट द डोर और ओपन। एक और एग्जांपल है, आइदर यू गो फ्रॉम हियर और लेट मी गो। इसका मतलब होगा कि या तो तुम यहाँ से चले जाओ या फिर या मुझे जाने दो यहाँ से। आइदर यू गो फ्रॉम हियर और लेट मी गो। इसी के सिमिलर एक वर्ड है नाइदर, लेकिन इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। मतलब दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं लेकिन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं होनी है, या फिर ना ये ना फिर वो। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाइदर माई फादर नॉर माई मॉम परमिटेड मी टू गो टू पार्टी। इसका मतलब ये होगा कि ना मेरे पापा ने ना मेरी मम्मी ने मुझे पार्टी में जाने की आज्ञा दी। नाइदर माई फादर नॉर माई मॉम परमिटेड मी टू गो टू पार्टी। वन मोर एग्जाम्पल, नाइदर यू स्लीप नॉर लेट मी स्लीप। इसका मतलब ये होगा कि ना तुम सोते हो ना मुझे सोने देते हो। मतलब इस सेंटेंस में हम सोने वाली बात पर फोकस कर रहे हैं, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं सोता है। इसका सिंपल मतलब यही होगा, नाइदर यू स्लीप नॉर लेट मी स्लीप। नेक्स्ट वर्ड इज़ करेजियसली। इसका मतलब होता है कुछ काम करना बड़े साहस के साथ या फिर बड़ी हिम्मत के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही करेजियसली वेंट टू टॉक टू हर। मतलब वो उससे बात करने बड़ी हिम्मत से गया। ही करेजियसली वेंट टू टॉक टू हर। एक और एग्जाम्पल है, ही टुक आशीष टू हॉस्पिटल करेजियसली बिकॉज आशीष मेट विद एन एक्सीडेंट। इसका मतलब ये होगा कि आशीष को वह बड़े साहस से या फिर बड़ी हिम्मत से हॉस्पिटल लेकर गया क्योंकि आशीष का एक्सीडेंट हो गया था। ही टुक आशीष टू हॉस्पिटल करेजियसली बिकॉज आशीष मेट विद एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंथुसियस्ट। इसको हम एक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं जो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, जो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्साही है या फिर उमंगी है या फिर बहुत ज़्यादा प्रेमी है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं, हम स्पोर्ट्स बाइक एंथुसियस्ट। इसका मतलब ये होगा कि मैं स्पोर्ट्स बाइक को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साही हूँ या फिर स्पोर्ट्स बाइक के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेमी हूँ। आई एम स्पोर्ट्स बाइक एंथुसियस्ट। एक और एग्जांपल है, माई सन इज़ कंप्यूटर गेम्स एंथुसियस्ट। मतलब कंप्यूटर गेम्स को लेकर मेरा लड़का बहुत ज़्यादा उत्साही है या फिर बहुत ज़्यादा प्रेमी है। माई सन इज़ कंप्यूटर गेम्स एंथुसियस्ट। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है पेंट अप। इसका मतलब होता है कोई चीज़ है वो मन में दबी हुई है, तो ऐसी चीज़ के लिए हम बोल सकते हैं कि वो पेंट अप है। फॉर एग्जांपल, टेक आउट योर पेंट अप फीलिंग्स। इसका मतलब ये होगा कि अपने मन में दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालो। टेक आउट योर पेंट अप फीलिंग्स। एक और एग्जांपल है, डोंट लेट योर पेंट अप फ्रस्ट्रेशन वॉइस इन फ्रंट ऑफ एनीवन। इसका मतलब ये होगा कि अपने मन में दबी हुई भड़ास को किसी के सामने जाहिर मत होने देना।
Don't let your pent up frustration voice in the front of anyone. नेक्स्ट वर्ड इज़ न्यूसेंस, मतलब एक ऐसा पर्सन या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे परेशानी पैदा हो जाए या फिर जिसकी वजह से लोग चिढ़ जाते हैं, या फिर सिंपली बोल सकते हैं परेशानी का कारण. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट अ न्यूसेंस, आई हैव फॉरगॉटन माई कार की इनसाइड. इसका मतलब ये होगा कि मैं अपनी कार की चाबी को अंदर भूल कर आ गया, इसकी वजह से मुझे परेशानी पैदा हो गई, या फिर ये सच में एक परेशानी का कारण है, या फिर इसकी वजह से मुझे चिढ़ पैदा हो गई. इसके लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं. व्हाट अ न्यूसेंस, आई हैव फॉरगॉटन माई कार की इनसाइड. एक और एग्जांपल है, इट्स रियली न्यूसेंस, आई एम अनएबल टू गेट हाई स्पीड ऑफ द इंटरनेट. इसका मतलब ये होगा मुझे इंटरनेट की अच्छी स्पीड नहीं मिल पा रही है, ये सच में परेशानी का कारण है. इट्स रियली न्यूसेंस, आई एम अनएबल टू गेट हाई स्पीड ऑफ द इंटरनेट. नेक्स्ट वर्ड इज़ इंडिग्नेंट. इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सैल या फिर बहुत ज़्यादा क्रोधित. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज इंडिग्नेंट व्हेन आई डिनाइड टू डू हिज वर्क. इसका मतलब ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल था या फिर वो बहुत ज़्यादा क्रोधित था जब मैंने उसका काम करने के लिए मना किया. ही वॉज इंडिग्नेंट व्हेन आई डिनाइड टू डू हिज वर्क. एक और एग्ज़ाम्पल है, आई आस्क्ड हर टू गो आउट बट शी गेव एन इंडिग्नेंट रिप्लाई. इसका मतलब ये होगा कि मैंने उसे बाहर जाने के लिए पूछा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रोधित थी, तो उसकी वजह से उसने क्रोध भरा मुझे उत्तर दिया. आई आस्क्ड हर टू गो आउट बट शी गेव एन इंडिग्नेंट रिप्लाई. नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रैंकली. इसका मतलब होता है साफ साफ या फिर दिल खोल कर, या फिर आप बोल सकते हैं ईमानदारी से. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही आंसर्ड ऑल ऑफ माई क्वेश्चंस फ्रैंकली. मतलब उसने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दिल खोल कर दिए या फिर ईमानदारी से दिए. ही आंसर्ड ऑल ऑफ माई क्वेश्चंस फ्रैंकली. एक और एग्जांपल है, टेल मी फ्रैंकली व्हाट यू थिंक ऑफ दैट गर्ल. इसका मतलब ये होगा कि उस लड़की के बारे में तुम क्या सोचते हो, मुझे साफ साफ बता दो. टेल मी फ्रैंकली व्हाट यू थिंक ऑफ दैट गर्ल. नेक्स्ट वर्ड इज़ असेंशियल. इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए कुछ ज़रूरी है या फिर आवश्यक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सपीरियंस इज़ असेंशियल फॉर दिस जॉब. मतलब इस नौकरी के लिए एक्सपीरियंस होना या फिर अनुभव होना ज़रूरी है या फिर आवश्यक है. एक्सपीरियंस इज़ असेंशियल फॉर दिस जॉब. वन मोर एग्जाम्पल, अ गुड डाइट इज़ असेंशियल फॉर एवरीवन. मतलब एक अच्छी डाइट होना या फिर एक अच्छा आहार होना सबके लिए आवश्यक है या फिर सबके लिए ज़रूरी है. A good diet is essential for everyone. Next word is stab. मतलब चाकू घोंपना. For example, he had been stabbed in broad daylight. In broad daylight एक फ्रेज़ होती है, इसका मतलब होता है दिन दहाड़े, मतलब दिन दिन में. तो इस लाइन का मतलब होगा कि उसे दिन दहाड़े चाकू घोंप दिया गया, मतलब किसी के द्वारा उसे दिन दहाड़े चाकू घोंप दिया गया. He had been stabbed in broad daylight. एक और एग्जाम्पल है, I saw a man stabbing a lady. मतलब मैंने एक आदमी को देखा जो कि एक लेडी को चाकू घोंप रहा था. आई सॉ अ मैन स्टैबिंग अ लेडी. नेक्स्ट वर्ड इज़ अबलियंट. मतलब कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा जोशीला है या फिर ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि वो अबलियंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज सो अबलियंट ड्यूरिंग इलेक्शन. इसका मतलब ये होगा कि चुनाव के समय वो बहुत ज़्यादा उत्साही था, मतलब ऊर्जा से भरा हुआ था या फिर जोश से भरा हुआ था. ही वॉज सो अबलियंट ड्यूरिंग इलेक्शन. सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा. तो गाइस आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने 2 फ्रेजल वर्ब्स हैं. फर्स्ट वन इज़ पैंट अप एंड सेकेंड वन इज़ टॉक बैक. इन दोनों के ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.